अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सब खैरियत से होंगे एंड हैप्पी न्यू ईयर। आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल है, न्यू ईयर का फर्स्ट डे है और मैं चाह रही थी कि इस दिन को बहुत सिंपल, पीसफुल और प्रोडक्टिव तरीके से स्टार्ट करूं। मुझे लगता है कि लाइफ की खूबसूरती इसी सिंपलिसिटी में है। सिंपल रूटीन, सिंपल घर और सिंपल मोमेंट्स। जैसे ही सुबह हुई और जब हल्की हल्की सी रोशनी रूम में आई ना, तो दिल खुद ही फ्रेश फील करने लगा। न्यू ईयर की सुबह की लाइट ही कुछ और होती है, बहुत काम, बहुत पॉजिटिव। इस वक्त सुबह फजर का टाइम हो रहा था और बिल्कुल बाहर बिल्कुल खामोशी थी और एक अलग ही सुकून था। जहान भी साथ उठा हुआ था इस टाइम पे। तो बस जल्दी से मैं वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और इस साल का आगाज़ पहला दिन था तो अल्लाह के नाम से स्टार्ट किया। नमाज के बाद मैंने दुआ की कि इस साल में सुकून, हेल्थ और खुशी हम सब के नसीब में हो। और उसके बाद मैं किचन में आई और ब्रेकफास्ट बनाने लगी। सुबह का टाइम किचन में बहुत अच्छा लगता है जब सब कुछ क्वाइट होता है और सिर्फ खाने की आवाज़ होती है। सिंपल सा मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, लेकिन उससे पहले मैंने एक अपने लिए एप्पल कट किया क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने कहा चलो साथ साथ एक एप्पल खाती रहूँगी, साथ में एक ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट मैंने सिंपल पराठे बनाए और एग फ्राई किया और साथ में चाय बनाई। सुबह का खाना सिंपल होता है लेकिन दिन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस वक्त मेरी कोशिश होती है कि सब कुछ टाइम पर हो जाए और किचन ज़्यादा मैसी ना हो। जब ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाता है ना, तो मुझे लगता है कि सुबह का एक काम प्रॉपर तरीके से हो गया है। फिर दिन ऑटोमेटिकली थोड़ा सा स्मूथ चलने लगता है। ब्रेकफास्ट के बाद मैं अपना बाकी रूटीन स्टार्ट करती हूँ, थोड़ी सी सफाई और फिर किचन के काम। बस क्लीनिंग करने के बाद फिर डिनर रेडी करना था। जब मैंने देखा डिज़र्ट के लिए कुछ चीज़ें नहीं थी तो बस जल्दी से पास ही ऑफ लाइसेंस था, वहाँ से कुछ चीज़ें लेके आई क्योंकि आज सारी सुपर मार्केट्स बंद थी न्यू ईयर की वजह से, तो हॉलीडे थी। फिर बस पास से जो चीज़ें मुझे इजीली अवेलेबल थी तो वो मैंने ले आई और फिर डिनर रेडी करना था। सबसे पहले मैंने सोचा डिज़र्ट बना लूँ क्योंकि उसको फिर फ्रिज में रखना था थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए, तो मैंने सोचा पहले इसको कंप्लीट कर लूँ। डिज़र्ट जो मैंने बनाया था वो था हाला। इसके लिए मैंने लिया था 2 पैक क्रीम्स के। आप सिंगल ले सकते हैं, मुझे सिंगल मिली थी तो मैंने सिंगल यूज़ कर लिया। आप डबल वाली भी यूज़ कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क यूज़ किया था, कॉफ़ी और एक पैकेट बिस्किट्स का। बस सबसे पहले मैंने एक बॉल में दोनों क्रीम्स डाली और उसके बाद कंडेंस मिल्क ऐड किया। इसका आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, आपको कितना मीठा चाहिए इसमें, ठीक है, तो वो आप ऐड कर लें। बस इन दोनों को फिर अच्छे से मैंने मिक्स किया। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा मतलब थिक हो और ना रनी सा हो। बस मैंने इनको मिक्स करने के बाद फिर नेक्स्ट एक बॉल लिया, उसमें मैंने 2 टीस्पून उसमें मैंने कॉफ़ी के डाले और साथ ही गर्म पानी डालकर अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया। उसके बाद आपने एक ट्रे लेनी है, बिस्किट्स एक 1 बाय 1 लेकर उसको वो कॉफ़ी वाले में डिप करना है और नीचे उसकी एक प्रॉपर एक लेयर बना देनी है बिस्किट्स की। फिर उसके ऊपर जो हमने क्रीम वाला मटेरियल बनाया था वो आपने डालना है अच्छे से, पूरे ऊपर सारी उसकी क्रीम आ जाए। जितनी आप लेयर्स चाहें आप बना सकते हैं। मैंने इसकी 3 लेयर्स बनाई थी, तो 1 बाय 1 इसी तरह पहले बिस्किट्स की लेयर, फिर वो क्रीम की, फिर बिस्किट की और फिर क्रीम की, इस तरह से करके फिर मैंने कुछ बिस्किट्स से वो क्रश करके मैंने ऊपर गार्निश कर दिया था। आप कुछ नट्स वगैरह भी कर सकते हैं। इस तरह ही एक मेरी मीठा जो था वो मेरा रेडी हो चुका था। फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। नेक्स्ट मैंने चिकन मंदी बनाई, जिसमें मैंने एक बॉल लिया। उसमें सबसे पहले होममेड मंदी मसाला मैंने घर में खुद बनाया था। आप चाहें तो बना बनाया भी ले सकते हैं, वो मैंने ऐड किया। उसके बाद मैंने कुछ घर के स्पाइसेस ऐड किए, जिसमें सबसे पहले मैंने नमक ऐड किया। अराउंड 2 टीस्पून मैंने नमक था। उसके बाद मैंने लेमन यूज़ किया, ये भी हाफ लेमन था जो मैंने इसमें यूज़ किया। फिर नेक्स्ट मैंने 3 to 4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक लिए थे, उसको मैंने ग्रेट कर लिया था अच्छे से, तो वो उसमें डाला। उसके बाद योगर्ट लिया मैंने, 2 टेबलस्पून लिया था। तो आप अपने चिकन के हिसाब से ले सकते हैं, जितना भी आपका चिकन है तो उसके हिसाब से ले लें, क्योंकि योगर्ट से ये होता है कि थोड़ा सा ना वो चिकन सॉफ्ट और जूसी हो जाती है। तो बस वो मैंने डाला। उसके बाद मैंने ऑलिव ऑयल लिया, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। मैंने ऑलिव ऑयल लिया। फिर 2 to 3 टीस्पून्स मैंने तकरीबन उसके रेड चिली पाउडर के डाले थे और साथ ही मैंने फूड कलर यूज़ किया था, ऑरेंज कलर का।
आप चाहें तो वो सैफ़रॉन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरे पास उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने ये फूड कलर यूज़ किया। सैफ़रॉन ये कि आप थोड़ा सा पानी में डाल के उसका अच्छे से कलर आ जाएगा, तो वो उसमें डाल दें। फिर मैंने इनको सबको मिक्स करने के बाद मुझे थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा और ऑयल डाला। उसको पेस्ट सी बनानी है इसकी ना, तो वो फिर मैंने अच्छे से बना ली। और फिर एक एक चिकन का पीस लिया और उसको अच्छे से मैंने मैरिनेट किया। आप ना कट्स लाजमी लगाना इसमें, पीसेस में ये होगा कि जो मसाला है वो अच्छे से अंदर चला जाएगा। और जो होममेड मैंने मंदी स्पाइस बनाया था, उसमें जो मैंने स्पाइसेस यूज़ किए थे वो था ज़ीरा पाउडर था, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर, पेपरिका पाउडर और सिनेमन पाउडर था और क्लोव्स का पाउडर था। इन सबको मैं मिक्स कर लिया था। और सारे पीसेस जब मैरिनेट हो तो मैंने इनको रैप करके फ्रिज में रख लिया अराउंड 5 to 6 आवर्स के लिए। जितना ज़्यादा देर मैरिनेट होगा उससे ये होगा कि वो ज़्यादा जूसी और जो सारे स्पाइसेस होंगे वो अच्छे से चिकन के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद फिर न्यू ईयर था, फिर मैंने सोचा कि न्यू ईयर है तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी होना चाहिए। बस फिर मैंने डायरी ली और कामली बैठकर अपनी रेजोल्यूशन लिखी। बस यही सोचा कि इस साल मैं अपनी हेल्थ, अपने घर और अपनी मेंटल पीस पर ज़्यादा फोकस करूं। और साथ ही मैंने कुछ फ्रूट्स कट किए हुए थे, बस वो भी साथ इंजॉय कर रही थी। बस दोबारा फिर मैं किचन में आई, क्योंकि चिकन को मैरिनेट हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। तो मैंने बस एक बेकिंग डिश ली, उस पर एलुमिनियम फॉइल रखा और फिर जो चिकन मैरिनेट किया हुआ था, देखें किस तरह से चिकन हो गया, बिल्कुल अंदर से एब्जॉर्ब हो चुके सारे जो स्पाइसेस थे। बस 1 by 1 मैंने डिश में रखा इसको और अब ओवन में रख दिया। बस साथ ही जितनी देर चिकन हो रहा था तो मैंने सोचा जल्दी से चावल भी बना लूँ। तो बस मैंने चावलों के लिए पहले प्याज कट किया। उसके बाद मैंने एक पैन में ऑयल डाला, अराउंड 2 to 3 टेबलस्पून था। जब ऑयल गर्म हो गया तो फिर इसमें मैंने कुछ गरम खड़े मसाले डाले, जिसमें ये 2 कड़ी पत्ते डाले, लौंग डाला और ज़ीरा था और बड़ी इलायची और सिनेमन स्टिक थी। ये सारे डालने के बाद 30 to 40 सेकंड्स के लिए इनको थोड़ा सा कुक किया। फिर साथ ही मैंने इसमें प्याज डाला। प्याज लाइट ब्राउन सा हो गया, इसको करके थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना था प्याज को। फिर साथ ही मेरे पास एक चिकन क्यूब था स्टॉक, तो वो मैंने इसमें डाला, उसको मैंने मिक्स किया और थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डाला। सॉल्ट डाल के मिक्स किया इसको। इसमें मैंने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले, क्योंकि ऑलरेडी जो चिकन था वो मैरिनेट हुआ था, तो उसमें मैं सारे मसाले डाल दिए थे। बस उसको करने के बाद मैंने उसमें जितने चावल थे उसके हिसाब से मैंने उसमें पानी डाल के पकने के लिए रख दिया। साथ ही फिर जब वो पानी इतनी देर पक रहा था, मैंने सोचा साथ उसके चटनी बना लूँ। ग्रीन चटनी बनाई थी, जिसमें मैंने धनिया लिया था, पुदीना, हरी मिर्चें थी और प्याज था छोटा और 1-2 टमाटर थे। ये डालकर मैंने इनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। इसमें कोई पानी नहीं डालना इसको पेस्ट बनाने के लिए, इसमें टमाटर का पानी खुद ही हो जाएगा, बन जाएगा उससे पेस्ट। तो बहुत ज़्यादा ना रनी सा ना हो, थिक पेस्ट हो इसकी। बस उस पानी में मैंने फिर चावल डाल दिए। चावल हाफ़ कुक हो गए थे। 80% चावल जब कुक हो जाएं तो चिकन भी फुल कुक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा चिकन रहना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट मैंने उसको स्टीम में भी पकाना था। तो वही मैंने पीसीस जो थे वो चिकन चावलों के ऊपर रख दिए और जो उसका जूस सा था ना वो भी ऊपर डाल दिया था और एलुमिनियम फॉइल रखकर मैंने इसको दम दे दिया था चावलों को। बस इसको आधा घंटा मैंने दम दिया और उसके बाद मैंने ये कॉइल रखकर उसकी थोड़ी सी धुनी दी, उससे थोड़ा सा स्मोकी सा टेस्ट आ रहा था। तो बस मैंने कोयले को गर्म किया और एलुमिनियम फॉइल के ऊपर रखकर उसमें ऑयल थोड़ा सा डालकर और जिससे मैंने ढक्कन ऊपर बंद कर दिया था। बस ये 3-4 मिनट्स के लिए रखकर मैंने बाद में उसको हटा दिया और फिर डिश आउट कर दिया चावल। पहले मैंने चिकन पीस थोड़े से अलग कर लिए, क्योंकि डिश में मैंने पहले चावल रखने थे और उसके बाद पीसेस ऊपर इसके रखने थे। साथ में मैंने गार्निश के लिए कुछ अनियन और टमाटो रिंग शेप में मैंने कट किए हुए थे, तो बस इसके ऊपर वो डाल दिए। डिनर बिल्कुल रेडी हो चुका था। आज का दिन बिल्कुल वैसे ही गुजरा था जैसे मैं चाह रही थी। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।